प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज़रूर अच्छे होंगे, क्योंकि पहले एपिसोड में हमने गणेश जी की कथा सुनी थी और आप लोगों ने गणेश उत्सव बहुत शानदार तरीके से मनाया होगा और खूब मज़े किए होंगे। तरह तरह के मोदक खाए, मिठाइयाँ खाई और दोस्तों के साथ खूब हंसे खेले। खूब मज़ा आया नहीं? ये है ही ऐसा त्योहार। और बच्चों बच्चों को तो बहुत ही मज़ा आता है त्योहारों में, क्योंकि बच्चों का मन जो होता है, आप लोगों का मन होता है बहुत सरल, पवित्र, बहुत अच्छा। आपके मन में कोई भेदभाव नहीं है। जहाँ प्यार मिलता है आप वहीं चले जाते हैं, और जहाँ से नाराज़गी मिलती है वहाँ से आप मुंह मोड़ कर चले आते हैं। वो अंकल ने मुझे डांटा, वो आंटी ने मुझे अच्छा नहीं बोला। ऐसा ऐसा चलता रहता है जीवन में, नहीं? लेकिन फिर भी बच्चे बहुत सरल होते हैं। आप लोगों का वो जो मन है बिल्कुल अच्छा है। आप कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन फिर भी आप अपने मन को इसी तरह से रखना, सरल, पवित्र, बहुत अच्छा। सबके साथ सद्भावना रखना, प्यार रखना, प्रेम रखना। किसी के प्रति किसी भी तरह की घृणा, नफरत या क्रोध बिल्कुल नहीं करना। हमेशा सबके काम आना। काम आने का मतलब ये है कि आप जैसे आपकी सहायता करते हैं, आपकी मम्मी आपकी सहायता करती हैं, घर में आपके लिए बहुत सारे काम करती हैं, खाना बनाती हैं, आपके कपड़े अच्छे से आयरन करके रखते हैं, आपको स्कूल भेजते हैं, आपके पापा भी आपके लिए बहुत खिलौने लाते हैं और आपको घुमाने ले जाते हैं, मम्मी तरह तरह के खाने बनाती है, होमवर्क करवाती है, स्कूल छोड़ के आते हैं, स्कूल से लेकर आते हैं, बहुत सारे काम आपके लिए करते हैं ना। तो कभी कभी आपको भी उनके काम आना चाहिए। काम आने का मतलब ये है कि आप अपनी भी सहायता करते हैं और उनकी भी सहायता करते हैं। आप अपना काम धीरे धीरे स्वयं करना शुरू कर दें, जिससे क्या होगा कि मम्मी को थोड़ा आराम मिलेगा। और जैसे आप कुछ चाहते हैं और मम्मी पापा से जिद ना करें, बिल्कुल जिद नहीं करना चाहिए। जो आपके लिए अच्छा है, मम्मी पापा से अच्छा तो कोई नहीं जानता कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। तो अगर वो कोई बात कहते हैं कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, तो उस बात को आप माने, बिल्कुल मानिए। तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, लगेगा ना। तो चलिए इस बात पर एक कहानी सुन लेते हैं। शेर और चूहे की कहानी तो आपने सुनी होगी ना? नहीं सुनी? तो चलिए फिर से सुन लेते हैं। एक बार जंगल में एक पेड़ के नीचे एक शेर सो रहा था। वो शिकार किया हुआ था, उसने खाना खा लिया था, तो उसका पेट भरा हुआ था, इसलिए वो शांति से, सुकून से एक पेड़ की छांव में सो रहा था। उस पेड़ की छांव में एक चूहे का एक बिल था, और वो चूहा बहुत नटखट था। आप लोगों की तरह ही बहुत नटखट था। उस नटखट चूहे को खेलने की सूझी हुई थी, तो वो खेल रहा था। कभी पेड़ों के चक्कर लगाता, और चक्कर लगाते लगाते कभी शेर के ऊपर से दौड़ता। तो धीरे शेर को थोड़ी थोड़ी तो परेशानी होने लगी कि कुछ तो मेरे शरीर के ऊपर हो रहा है, कुछ चल रहा है। जैसे नींद में अगर आपके पास कुछ खच 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 हो तो आपको बुरा लगेगा ना, क्या हो रहा है। तो इसी तरह से शेर को भी झल्लाहट हुई। तो उसने क्या किया, 2-3 बार तो ऐसे ऐसे झटक दिया, जैसे मच्छर आता है तो आप ऐसे कर देते हैं, इसी तरह से शेर ने कर दिया। लेकिन जब तंग आ गया शेर, चूहा नहीं माना, तो उसने क्या किया कि शेर ने अपने पंजे में चूहे को पकड़ लिया। जैसे ही शेर ने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया, तो चूहे को एहसास हुआ कि हाँ, उसने कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया शेर को, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर अब क्या करे, अब उसके पंजों से छूटे कैसे। उसको डर भी लग रहा था। तो उसने क्या किया, प्रार्थना करनी शुरू की, रिक्वेस्ट किया, जैसे आप करते हो, मम्मी प्लीज़, सॉरी मम्मी, उसी तरह से। तो उसने कहा, शेर भैया, शेर राजा जी, आप मुझे छोड़ दीजिए। आप इतने बड़े जंगल के राजा हो और मैं तो छोटा सा चूहा हूँ। आप मुझे छोड़ दीजिए, गलती हो गई, अब मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूँगा। हो सकता है कभी ज़िंदगी में मैं आपके काम आ जाऊँ, तो आप प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए ना। जब उसकी इस तरह से प्रार्थना शेर ने सुनी, तो शेर ठहाके मार के हंसने लगा। जैसे कि आप भी बहुत प्यार से जब प्रार्थना करते तो मम्मी कभी हंसने लग जाती है ना, और आपको बहुत जल्दी से माफ़ कर देती है। तो इसी तरह से शेर ने भी उसे माफ़ कर दिया, चल तू मेरे क्या काम आएगा। तो वो चूहे को छोड़ देता है और चूहा दौड़ कर अपने बिल में चला जाता है। एक दिन क्या होता है कि एक शिकारी के जाल में शेर फंस जाता है।
और वो छूटने के लिए बहुत ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लग जाता है। जैसे जैसे वो दहाड़ता है वो और उसमें उसका जाल का जो रस्सा है वो और कसता जाता है और वो उसमें फंसता हुआ चला जाता है। अब उसकी दशा बहुत ही दर्दनीय हो गई। तो चूहे ने, उसी छोटे चूहे ने, उसने शेर की दहाड़ की आवाज़ सुनी और वो दौड़ कर गया वहाँ। देखा, अरे इतना बड़ा शेर, जंगल का राजा, और वो तो जाल में फंसा हुआ है। तो उसने क्या किया कि राजा जी आप चिंता मत करिए, मैं भी आपकी मदद करता हूँ। और उसने धीरे धीरे करके पूरे जाल को कुतर दिया। शिकारी आए उसके पहले उसने जाल को कुतर दिया और शेर आज़ाद हो गया। आज़ाद हो जाने पर उसने वो बात याद दिलाई उस दिन की, मैं छोटा तो हूँ लेकिन देखिए मैं आज आपके काम आया ना। उस दिन आपने मेरी ज़िंदगी बचाई और आज मैंने आपकी जान बचाई, तो हो गया ना अदले का बदला। कभी आप मेरे काम आए और आज मैं आपके काम आया। तो बच्चों, साइज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप छोटे हैं तो क्या हुआ, आप भी बहुत काम आ सकते हैं सब लोगों के। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें करिए घर में, अपने खाने की प्लेट खुद ले लीजिए टेबल पर, खुद रख कर आ जाइए, अपने बैग अच्छी तरह से खुद जमा लीजिए, अपनी किताब कॉपियों का ध्यान रखिए, अपने रूम का ध्यान रखिए, साफ़ सुथरा रखिए, खिलौने इधर उधर मत फैलाइए। ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें भी आप करेंगे तो इससे बहुत मदद मिलेगी और मम्मी बहुत सारी परेशानियों से बच जाएगी। तो इस तरह से ज़रूर आप करिए, आपको भी अच्छा लगेगा और मम्मी खुश होगी तो और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि फिर मम्मी आपकी पसंद की चीज़ें बना कर खिलाएगी आपको, है ना। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। तो बहुत सारी कहानियाँ सुनाएंगे एक एक एपिसोड में, जब आपको पसंद लगे तब देखिए। ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और मुझे बताइए कि आपको क्या सुनना पसंद है, या आप अपना कुछ वीडियो या अपनी कोई कहानी मुझे भेजिए तो हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो नमस्ते बच्चों, खुश रहिए, अच्छे रहिए।